गरुड़ पुराण अध्याय 1। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद ही जिसका स्कंदन यानी कि तना है। पुराण रूपी शाखाओं में जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणाविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप यानी कि वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव त्रेक्ष त्रेमी सारण में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्षन ऋण होने के बाद यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातःकाल में हवन आदि कृत्यों का स्पंदन कर उन्हें सभी मुनियों ने सत्कार किया और आसन सहित सूत जी महाराज को वहां बिठाया और उनसे पूछा। ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यमराज के मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उन क्लेश के विनाशक साधकों को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों में यथार्थ वर्णन करके हमें बताइए, क्योंकि आप उस वर्णन करने में समर्थ है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत सुगम यम मार्ग और दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जन लोगों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कहा था, मैं वैसे ही प्रकार आपको निसंदेह निवृत्ति से कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरि से विनम्रता पूर्वक गरुड़ जी ने विनय कर सर झुकाकर पूछा था। गरुड़ जी पूछते हैं, हे देव, आपने भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किए हैं और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जाता है। जीवा प्राणी के प्रवेश में वश में हो तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, आप कृपा करके मुझे उसके बारे में बताइए। श्री भगवान बोलते हैं, हे पक्षिंद्र, सुनो, मैं उस मार्ग के विषय में तुम्हें बतलाता हूँ, जिस मार्ग में पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भयावह है। हे पक्षीराज, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत शास्त्र और सत्संगति से विमुख होते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान में मत से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने पर भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं से भोग में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील है, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख प्राप्ति होती है और मृत्यु पश्चात वैसे ही यम यातना को प्राप्त हो जाते हैं, उसे मैं तुम्हें भली भांति बताता हूँ। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों का पूर्व से भोग कर कर्म के बंधन से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि या मानसिक और व्यथिक शारीरिक रोग जैसे युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्खटित उस व्यक्ति की जानकारी में बिना ही सर्प के भांति बलवान काल उसके समय पहुंच जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति के वैसे ही उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया है, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणा विमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है।
वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाता है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर के शब्द निकलने लगते हैं। चिंताम्र स्वजनों से घिरा हुआ सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजिंत्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधुओं के बीच उत्कट वेदना से संजागे शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य सृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक में एकत्र देखने को लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहने लगता। यमदूतों के समीप आने पर भी उसकी इंद्रियां विकल जाती है, जितना जड़ीभूत हो जाती है, चेतना कम हो जाती है और प्राण चलायाम हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भर में एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा उसे होती है। वैसी ही पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने में लगती है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों की प्राणवायु गुदा मार्ग से निकलती है। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए नग्न दांतों वाले कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर से उठे हुए होते हैं और कौओं के समान काले टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर वह भयभीत हो जाता है और उसका हृदय मरणासन और मलमूत्र त्याग देता है। वह उसके भयानक रूप को देखकर मलमूत्र त्यागने लग जाता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ वह यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना देह को ठक कर गले से बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले गए हुए उस व्यक्ति को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और उसे नरकों के तीव्र भय पुनः पुनः वर्णन करके सुनाते रहते हैं। यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट, शीघ्र चल, तू यम लोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार के यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनना हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करते हुए विलाप करता हुआ यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूत की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते उसे काटते हैं और नोचते हैं और अपने पापों का स्मरण कराते हुए वह पीड़ित जीव मार्ग यम मार्ग में चलता हुआ भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दामग्री एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुआ यमदूतों के द्वारा पीट कर कोड़े कोड़े से ले जाया जाता है, कोड़ों से पीठ पर मारा जाता है। उस जीव की तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित वह जल रहित मार्ग में असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलता चलता पड़ता उठता पड़ता आगे थक कर जगह जगह गिरता हुआ मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भली भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में आखिरकार पहुंच ही जाता है। वहाँ 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक की यातना दिखाते हुए मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त मात्र में यम और नरक की यातनाओं में वह भाव देखकर व्यक्ति का यम और आज्ञा से आकाश मार्ग में यमदूत पुनः उसे इस लोक में मनुष्य लोक में ले आते हैं। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना और बद्ध वह जीव देह और प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़ने से पांच और बंधे हुए जाने से उसके व्यक्ति की भूख और प्यास अत्यंत पीड़ित हो जाती है और वह तड़पने लगता है। हे पक्षीराज, वह पातकी प्राणी पुत्रों के दिए हुए पिंड से तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी वह उसे नास्तिक तृप्ति नहीं होती। वह अगर उसने दान किया है या उसके पुत्र उसे पिंड दान करते हैं तो ही उसे खाना नसीब होता है, वरना उसको भूखा ही रहना पड़ता है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान एवं जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वह
क्षुधा और व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन व वन में दुखी होकर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र का होना चाहिए। पितृ को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित होते हैं। उसमें से 2 भाग प्रेत को और 2 पंचभूतों को पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग उस जीव के आहार को प्राप्त होता है। 9 रात दिनों तक पिंड की प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। खग, मृत व्यक्ति की देह में जल जाने से पिंड को पुनः पुनः एक बार लंबा शरीर प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक में रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। पहले दिन में जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन में पिंड दिया जाता है उससे ग्रीवा बनती है, गर्दन बनती है, स्कंदन यानी कि कंधे, तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग से, 5वें दिन से नाभि, 7वें दिन से के पिंड से उसकी कमर और गुप्तांग आदि बनते हैं। 8वें दिन से जांघें और 9वें पिंड से उसके घुटने तथा पैर बनते हैं। इसी प्रकार 9 पिंडों की देह प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा यानी कि भूख प्यास दोनों ही जागृत हो जाती है। इस प्रकार पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख को प्यास कर वह पीड़ित व्यक्ति 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत उसे द्वार बंदरगाह से बंदर की तरह बंधा हुआ एक मदारी की तरह अकेला वह प्राणी यह मार्ग में जाता है। हे खग, उस मार्ग में मिलने वाली वेतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी प्रमाण 86,000 योजन है। हे पक्षीराज, वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों में वह चलता है। उन नगरों के नाम हैं, उनको पार करके वह धर्मराज के भवन को पहुंचता है। पहले भवन का नाम है सौम्यपुर, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहादपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पर्योश्रपुर, तीसरापुर तथा महेशपुर। उसे पार करके आगे यमपुरी और यमराज का भवन आ जाता है। यमराज के दूत पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते में हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर के यमपुरी को आ जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं।